पीएफआई का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, भारत में आतंकवादी घटनाएं कराना, मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना, मुस्लिमों को गजवाए हिंद के नाम पे उकसाना, भारत में आतंकी घटनाएं को अंजाम देना। तो बहुत पहले बैन कर देना चाहिए, बहुत लेट हो गया बैन करने में। अब बैन जो 5 साल किया तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। अब बात ये रहा जो पीएफआई को आरएसएस से जोड़ते हैं। अगर आप ये देखो कौन सा ऐसा कंट्री है जो आरएसएस को आतंकवादी ठहरा रहे हो, चाहे भगवा को आतंकवादी ठहरा। 5 साल के लिए कर तो दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो सरकारें थी ना वो तो 5 दिन के लिए भी इसको बैन नहीं करना चाहते थे। बताओ, देखो 2047 तक ये बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ मैं 2030 तक बना देते अगर ये कांग्रेस की सरकार होती। सिर्फ परमिशन जब केस लड़ रहे थे, केस छोड़कर उसको पूरे 123 संपत्ति दिल्ली के अंदर में दे दिया, वो भी आपके सामने है। क्यों? मुसलमानों को खुश करने के लिए। आपने इससे पहले भगवा आतंकवादी हिंदू को बोला क्यों? मुसलमानों को खुश करने के लिए। हिंदू आतंकवादी बोला क्यों? प्रज्ञा ठाकुर के साथ आप अभी आप देखना कुछ दिनों में ये जो जितने भी छापे लगाए हैं ना 22 राज्य में, यहाँ पे भी बुलडोजर भी जाने वाला, बाबा योगी बाबा भाई साहब बुलडोजर भी जाने वाला। बरगलाया जा रहा था। अब तक देश में 2014 से पहले सिर्फ हिंदुओं को बरगलाया जाता था, हिंदुओं का वोट लेके, मगर सिर्फ एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाया जाता था। ऐसी मानसिकता के साथ राजनीतिक पार्टियां चल रही थी और आज भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ धर्म विशेष को ही फायदा पहुंचाती हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में और आज पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जिस संगठन पीएफआई पर आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने का आरोप लगता था उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है केंद्र सरकार ने। क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, अब 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत इस तरीके से करूंगा, पूरे देश की जनता इस तरीके से करेगी। जैसे भारत में राम मंदिर बना था, धारा 370 हटी थी तो इसका स्वागत किया गया था, वैसे पीएफआई पे बैन हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये केवल 5 साल के लिए किया गया है, इससे थोड़ी नाराजगी नहीं है इस चीज को लेकर? देखिए, 5 साल तो ट्रेलर है, ये परमानेंट बैन हो चुका है। और जहां तक बात रही पीएफआई की, मैं कहता हूं पीएफआई पे तो बैन लगा ही है। ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है इस पे भी बैन लगना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक्शन लगना चाहिए। अगर जो हमारे भारत में मुस्लिम लीग जो भारत का बंटवारा कराई थी, वो समय नहीं है कि भारत का बंटवारा कराने वाली संगठन का भारत में बैन नहीं हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आज भारत में एक हिंदुत्ववादी गरीबों की सरकार है, ये जैसे पीएफआई जैसे संगठन को ये कुचल के साइड कर दिया जाएगा। पीएफआई का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, भारत में आतंकवादी घटनाएं कराना, मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना, मुस्लिमों को गजवाए हिंद के नाम पे उकसाना, भारत में आतंकी घटनाएं को अंजाम देना। पीएफआई जैसे संगठन को अगर आज गृह मंत्रालय ने बैन किया है तो हमारे भारत में ऐसी कुछ बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें आज शर्म आ रही है, उन्हें अफसोस हो रहा है कि पीएफआई बैन कैसे हो गया। हमारे बहुत बड़े देश के नेता हैं आदरणीय लालू यादव, वो कह रहे हैं पीएफआई बैन हुआ तो आरएसएस क्यों नहीं बैन हो रहा है? बताइए। लालू यादव मतलब रेल मंत्री, लालू यादव मतलब बिहार, लालू यादव मतलब तेजस्वी का बाप, लालू यादव मतलब नीतीश का गुरु। वो कह रहा लालू यादव कि भारत में पीएफआई को बैन किया गया तो आरएसएस को क्यों नहीं किया जा रहा है? अरे लालू यादव जी, शर्म करो शर्म। तुम आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हो, उस आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हो जो आरएसएस आज भारत में 1962 में अपना खून दान दी थी, भारत में जाके चीनियों के खिलाफ लड़ी थी, भारत में पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दी थी। और ये पीएफआई भारत में मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी के नाम पर, गजवे हिंद के नाम पर भारत में आतंकवादी संगठन बना रही है। लालू यादव, आप जो समर्थन कर रहे हो, आपका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? इन लोगों का कहां चला गया भेजा? क्या आप पीएफआई का मतलब समझ रहे हो? पीएफआई कौन है?
पीएफआई एक पाकिस्तानी मानसिकता का संगठन जो भारत में जिंदा है और भारत में एक नफरत फैला के भारत को गजवे ए हिंद के नाम पर बनाना चाहता पीएफआई को आज बैन कर दिया गया 5 साल के लिए, सहमत है? पीएफआई को बहुत पहले बैन कर देना चाहिए, बहुत लेट हो गया बैन करने में। अब बैन जो 5 साल किया तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। अब बात ये रहा जो पीएफआई को आरएसएस से जोड़ते हैं। अगर आप ये देखो कौन सा ऐसा कंट्री हो जो आरएसएस को आतंकवादी ठहरा रहे हो, चाहे भगवा को आतंकवादी ठहरा रहे हो। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी कि जो आरएसएस है वो भगवा आतंकवाद फैलाती है। एक आतंकवादी पालने का, पीएफआई पालने का, सिमी पालने का ये कांग्रेसी के काम है। भाई आपने देखे कांग्रेस के राज में जहाँ भी देखो बम धमाका ये सब पूरे पालने का काम ये करते हैं। शुरू से एक पक्ष की साथ देता है कांग्रेस पार्टी, शुरू से एक ही पक्ष के साथ देता है। आप वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा कर देख लो, 2014 में देखा सरकार चेंज होने वाला है तो आचार संहिता एक दिन लगने से पहले बिना कोर्ट से परमिशन जब केस लड़ रहे थे, केस छोड़कर उसको पूरे 123 संपत्ति दिल्ली के अंदर में दे दिया। वो भी आपके सामने है, क्यों? मुसलमान को खुश करने के लिए। आपने इससे पहले भगवा आतंकवादी हिंदू को बोला, क्यों? मुसलमान को खुश करने के लिए। हिंदू आतंकवादी बोला, क्यों? परिया ठाकुर के साथ आप देखे हुए कहीं ये बात कही जा सकती है कि जो पीएफआई को बैन किया गया ये हिंदुओं को खुश करने के लिए किया गया? बिल्कुल नहीं। देश को जो बर्बादी के रास्ता पर ले जा रहा था, अगर कल मान लो देश के ऊपर बहुत होता है, आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, उसमें भी पीएफआई का हाथ आता था। हिजाब के मामले में पीएफआई का हाथ आता था। आप मान लो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको अब अचानक बोला आप हिजाब पहन के हमारा बच्चा पढ़ेगा स्कूल में। इतने कोई चीज़ की यूनिफॉर्म है ना। कल आपके बच्चे मान लो पुलिस बने थे, थोड़े बोले मैं कुर्ता लगाऊं, छोटे अभी पैजामा, बड़े कुर्ता लगा के, बड़े टोपी लगा के हम पुलिस बन जाएंगे, नहीं होगा ना। तो सिस्टम से देश चलेगा ना। तो बहुत जल्दी उसको पहले ही बैन करना था देश इसको, पीएफआई को, लेकिन बहुत लेट कर दिया। इसको हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर, जैसे ऐसे बनेगा पीएफआई वैसे खत्म करना चाहिए इसको। अगर इससे ना हो तो बिल्कुल गोली भी मार देना चाहिए ऐसे आदमी को जो देश के लिए गजवा हिंद के सोचेगा। आपने बताओ कौन सा ऐसी इस्लामिक कंट्री जहाँ सेकुलर, बता दो आप कोई सी हिंदू इंडिया छोड़ के कोई 56 देश इस्लामी राष्ट्र है वहाँ पे बता दो कोई सेकुलर। लेकिन इंडिया आपको क्या लगता है जो आज 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया गया, सिर्फ 5 साल के लिए किया गया, सहमत है इससे? 5 साल के लिए कर तो दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो सरकारें थी ना वो तो 5 दिन के लिए भी इसको बैन नहीं करना चाहते थे। वो तो आप लोग शुक्र मनाइए नरेंद्र मोदी जी का कि वो लोग आए और उन्होंने पीएफआई के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। आप जानते हैं 3 महीने से हमारी एजेंसियां आईएएस में आईएनए और ये ईडी, ये 3 महीने से पीएफआई के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं भाई साहब। तब जाके ये छापेमारी शुरू की गई है। और ये इनका आप ये देख लीजिए कि इससे 15 साल हुए हैं, 15 साल में 22 राज्य में शिकंजा जमा लिया है इसने। 22 राज्य में मात्र कितने दिन में? 15 साल में। अब आप मुझे एक बात बताइए, और ये शाहीबाग में धारा 144 लगा रखी है, धारा 144 लगाई है वहाँ पे आज ही। क्यों? हेड ऑफिस है ये, हेड ऑफिस है शाहीबाग में। अभी आप देखना कुछ दिनों में ये जो जितने भी छापे लगाए हैं ना 22 राज्य में, यहाँ पे भी बुलडोजर भी जाने वाला, बाबा योगी बाबा भाई साहब, बुलडोजर भी जाने वाला। अभी तो बैन लगे हैं, अभी तो वहाँ पे जितने भी दस्तावेज जो पाए गए हैं वो सभी इकट्ठे करके छानबीन में जा रहे हैं। अभी वहाँ पे 2-4 दिन में बुलडोजर पहुंचने वाला है और जितने भी इनके ठिकाने हैं ना सब पे बुलडोजर चले। भाई साहब हिंदुओं को खतरा हो जाता? होता जरूर होता है, क्योंकि लगातार होता है सर। हाँ? क्यों होता खतरा? क्यों? क्योंकि बरगलाया जा रहा था। अब तक देश में 2014 से पहले सिर्फ हिंदुओं को बरगलाया जाता था, हिंदुओं का वोट लेके, मगर सिर्फ एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाया जाता था। ऐसी मानसिकता के साथ राजनीतिक पार्टियां चल रही थी और आज भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ धर्म विशेष को ही फायदा पहुंचाती हैं। जैसे यूपी में सपा हुई और बिहार में आरजेडी हुई, आज भी पीएफआई बैन हुई है। लालू यादव का सबसे पहले बयान आया है कि पीएफआई के साथ आरएसएस बैन होना चाहिए। अरे भाई आरएसएस कितने आतंकी गतिविधियों में लिप्त है आप बताइए ना। आरएसएस कोई भी आपदा आता है देश को में सहायता करने का काम करता है। देश की जनता को बाढ़ में वहाँ के लोग उतर के जाते हैं, जमीनी स्तर पे लोगों को फायदा पहुँचाने का काम करते हैं। मगर ये लोग आरएसएस हिंदू प्रचारक है, हिंदू को या हिंदू ही नहीं सभी लोगों को अगर कोई आपदा होती है वो मदद करता है। मगर ये लोग राजनीतिक दल अपना ऊपर ले जाने के चक्कर में आरएसएस को गाली देते हैं। मगर कोई भी, चाहे सिख का संगठन हो, चाहे मुस्लिम का संगठन हो, चाहे ईसाई का संगठन हो, कोई भी नेता उसके संगठन को कभी भी गाली नहीं देगा। अगर ये पीएफआई अगर और कुछ साल तक रह जाता भारत में तो मैं एक
एक भारत का आम नागरिक होने के नाते भाई बोल सकता हूं कि भारत को गजवा-ए हिंद बना देती। 2047 तक बनाने का एक उनका पकड़ा भी गया था पटना में। अरे भाई आप ये बताओ, देखो 2047 तक ये बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं मैं 2030 तक बना देते अगर ये कांग्रेस की सरकार होती। अच्छा, कांग्रेस एक आरोप और लगाती है आरएसएस पे कि भगवा आतंकवाद उन्होंने भी फैलाया। देखिए, भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवा कभी कट्टरवाद नहीं हो सकता। भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा भाईचारे का प्रतीक है। अगर भगवे को तुम आतंकवादी कहोगे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसी भगवे की छांव में अगर भारत में तिरंगा झंडा है तो सबसे ऊपर केसरिया भगवा रहता है, उसके नीचे तुम रहते हो। आज अगर तुम भगवा का अपमान करोगे, हिंदुत्व का अपमान राहुल गांधी करोगे, कभी भी अगर हिंदुत्व आगे आया है तो अपनी विरासत के लिए, अपने मकान, अपने जमीन के लिए आया है। तुम कहोगे क्या कहते हैं नाथूराम गोडसे भगवा आतंकवादी किया। भाई नाथूराम गोडसे को आप कहते हो आतंकवादी था, लेकिन इतना तो समझो अगर नाथूराम गोडसे अगर ऐसे काम नहीं करता तो भारत को ना, जो ये भारत में आज हिंदुत्व के नाम पे हम लोग रह रहे हैं ना, ये भारत को कब का इस्लामिक स्टेट वो लोग घोषित कर चुके होते। नाथूराम गोडसे ने तो देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी थी, समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपिता को गोली मारी तो उनको सजा हुई थी, लेकिन वो एक हमारी एक क्या कहते ताकत थी। उन्हें समझाया गया कि अगर तुम क्यों गोली मारी थी, बता रहा हूं। देखो, हमारे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, गलत था, सजा दी गई थी। अगर 65 करोड़ रुपए तुम उस पाकिस्तानी मुल्क दुश्मन को देते हो जिसके सर पर तरपाल नहीं थी, तुमने 65 करोड़ रुपए उन दुश्मनों को दिया, उनको तरपाल दी, तो क्या गांधी जी, नेहरू जी ये गलत थे कि नहीं थे? बताओ। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों का अगर तुम लोग समर्थन किए होते ना गांधी जी, तो ये नौबत नहीं आती आज भारत में। आज भारत में पीएफआई नहीं होता, आज भारत में मुस्लिम लीग नहीं होता, आज भारत में हिंदू हाथ नहीं गिड़गिड़ाते कि राम मंदिर बना दो, आज हिंदू दर ठोकर नहीं खाते। बताओ, अगर आप लोगों को दिमाग है तो हमारे क्या कहते हैं रामायण में लिखा है कि अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, हमारे गीता में लिखा है कि कृष्ण मथुरा हमारी जन्मभूमि है। अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है कोर्ट में तो काहे का सेक्युलरिज्म, काहे का भाईचारा? अगर तुम्हें भाईचारा प्यारा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पीएफआई, तो तुम लोग प्यार से भी दे सकते थे। अगर तुमने इन हिंदुओं को गोली मरवाई 1992 में, इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, तो क्या ये भाईचारा था? अगर भाईचारा निभाना था ना तो उसी समय तुम लोग भाईचारा निभा देते। अब भाईचारे की बात करते हो। जब तुम्हारा सर कुचल दिया जा रहा है तब भाईचारा करोगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें और दे देंगे सपोर्ट ना तो और फन मारोगे। इसीलिए अभी हैदराबाद हो गया, क्या कहते हैं केरला हो गया, मुरादाबाद हो गया, दिल्ली हो गए, दिल्ली में शाहीन बाग हो गया, जामिया हो गया, ऐसी चीजें जो ये पीएफआई आज इनका दबदबा है इन एरियो में। आज कोई भी हिंदू जामिया में जाके नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो मुस्लिमों ने उस पर कब्जा कर लिया है। आज कहीं भी जामिया में चले जाओ, मुस्लिम इलाकों में चले जाओ, भैंसे टंगे होते हैं। क्या कोई एक हिंदू जहां पे भैंसा टंगा होगा वहां पे जाके बैठ सकता है, वहां का खाना खा सकता है? भाई देखो, तुम कुछ भी खाते हो, सब चीज खाओ, लेकिन खुलेआम रोड पे कत्लेआम नहीं मचा सकते। किसी जानवर का सर रोड पे काट के नहीं खिला सकते किसी को। ये सब जितनी दिमाग है ये सब पीएफआई देता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है, मदरसा देता है। मौलवी इन मुस्लिम युवकों को इतना बलगला दिए है कि ये लोग गजवा हिंद के मानसिकता से पागल हो चुके। इन्हें शर्म नहीं आती कि अगर ऐसा करोगे तो अब तुम ज्यादा दिन तुम सोच रहे हो कि भारत का हम टुकड़े कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारे टुकड़े हो चुके हैं। और तुम्हें अब सीधा क्या, मैंने योगी जी का एक डायलॉग बोलूंगा कि जिन पीएफआई के संगठन से लोगों को प्यार है और जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान चले जाए, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा ना तो ये देश का गरीब हिंदू उन्हें जाने का किराया तक मुहैया करा सकता है। आप ये मतलब मत रहिए कि पीएफआई को तो अभी हमने कुचला है। अभी भारत में जो जहरीले मौलवी है, भारत में जो जहरीले मदरसा हैं, भारत में जो जहरीले जिले हैदराबाद, केरला, मुरादाबाद, जामिया, ऐसे को कुचल के एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा और करोड़ों
लोग मुस्लिम भारत में समर्थन करते हैं कि भारत को मुस्लिम समर्थन करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन कुछ मौलवी हैं, कुछ पीएफआई के संगठन हैं जो भारत को नहीं होना दान देना चाहते। क्या ये शर्म और की लोगों बात से ये नहीं है? बात करते हैं सर, पीएफआई के नेता ये कहते हैं कि देश में मुसलमानों को सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है और पीएफआई में ज्यादातर मुसलमान है इसलिए उसे बैन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों को यहाँ पे कोई खतरा नहीं है भैया। मैं खुद एक वो हूँ सनातनी, मैं एक सनातनी हूँ। मैं मुस्लिम भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और हमारी सरकार भी देखिए ये जो सवाल आपने पूछा है कि देश के मुसलमानों को खतरा, देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। आप लोग जानते हैं जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने देश को एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब सब में तो भैया सब आते हैं। अब मान लो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई रोड बनाती है, उसमें ये तो नहीं है कि कोई हिंदू ही चलेगा, भाई वो तो सबके लिए है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबके लिए है। इस देश के ऊपर सबका बराबरी का अधिकार है और मैं इन विरोधियों को, इन लेफ्ट वालों को बता देना चाहता हूं कि भैया आग लगानी बंद करो। नरेंद्र मोदी जी का बाल भी बाका नहीं होगा आप लोगों से, कुछ नहीं कर सकता। और एक वो बंदा यात्रा जो निकाल रहा है ये पप्पू वहां से, ये करने वाले कुछ है ना, ये इनको जब अकल ठिकाने आएगी जब पहले ये ग्राउंड लेवल पे आएंगे। और वो तो कहते हैं कि जो भाजपा है वो भारत तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस को आज भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी है। भारत जोड़ो नहीं, उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आप लोग इसने आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं, कोई बचा नहीं है। और आज भी है। राजस्थान में देख लीजिए अब क्या हो रहा है, पहले पंजाब से इनका सफाया हुआ, अब राजस्थान से भी होने वाला है। और ये पप्पू ये सिर्फ यात्रा निकालता रह जाएगा, होना कुछ नहीं है। वो वाली बात है ना कि जब ये बीजेपी पार्टी आई थी तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। भाई साहब मेरी उम्र ना 25 साल है, मैं बचपन से लेके अब तक, बचपन से लेके मैं सुनते हुए आ रहा हूँ सिर्फ एक ही परिवार का नाम, गांधी परिवार। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, प्रियंका गांधी, फलाना गांधी, ढिकना गांधी। अरे भैया गांधी गांधी सुन रहा हूँ मैं तो। मेरे कानों ने 2014 के बाद से शुरू किया है किसी दूसरे नेता का नाम सुनना। 2014 के बाद से 22 आ गया, मोदी 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 भी तो चल रहा है। मैं बताता हूँ, वो तो चलेगा ना, वो तो चलेगा भाई। बंदा ग्राउंड लेवल से, भाई एक चाय बेचने वाला, आप मुझे एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी की दादी भी प्रधानमंत्री रही, उसका बाप भी प्रधानमंत्री रहा, उसकी माँ भी प्रधान, हालांकि बेचारी बनी नहीं है सोनिया गांधी जी, नहीं तो बनती तो वो ही। अब एक ये बंदा है जिसने सदा ही राजनीति की है। नरेंद्र मोदी की माँ ने कभी बनी कभी प्रधानमंत्री। अरे एक चाय बेचने वाला आदमी संघर्ष करके, मेहनत करके आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। और किसके लिए? देश के लिए। भाई साहब एक भी, अब मैं आपको ये इस गांधी परिवार के बारे में बता देता हूँ। भाई साहब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में चले जाइए, मैं पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में ही जॉब करता था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आसपास में जितने भी होटल है ना, आधे होटल तो इस गांधी परिवार के हैं एयरपोर्ट के आसपास में, जबकि एयरपोर्ट खुद गांधी परिवार के नाम से है, इंदिरा गांधी। तो इन पर भी ईडी की कार्रवाई होगी? 100% होगी। और गुड़गांव में चले जाइए, डीएलएफ की जो जितनी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ज्यादा बिल्डिंग तो इन्हीं की है। अब रॉबर्ट वाड्रा अब तो पीएफआई का मुद्दा भी थोड़ा भटक रहा है, पीएफआई की बात करते हैं। पीएफआई पे आते हैं। पीएफआई ये क्या है, ये थोड़ा सा ना समय लग गया कार्रवाई करने में सरकार को। क्यों? ये एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ था इन लोगों ने बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ था। भाई साहब आगे आने वाले 10 साल में हमें खुद इस हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, हमें खुद इतना बड़ा खतरा हो जाता कि बहुत बड़ा आगे आने वाले 10-15 हिंदुओं को किसी हमेशा आरएसएस को हिंदू भी गाली देने शुरू कर देगा और जो है अदर लोग भी गाली देते ही देते हैं। तो इस तरह जो आरएसएस को टारगेट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस पर एक आरोप लगाती है कांग्रेस हमेशा से कि भगवा आतंकवाद फैलाते हैं आरएसएस वाले। अच्छा, तो भगवा आतंकवाद फैलाते हैं मगर सर तन से जुदा किसी और के माध्यम से होता है। पीएफआई जो है कोरोना काल में पूरे संसार, भारत में ही नहीं पूरे संसार में आपदा आई थी, मगर पीएफआई अपना काम जारी रखी थी।
डॉक्टरों पे हमला कर दे रही थी, उनको दवा इलाज नहीं करने दे रही थी, मतलब बिना किसी सुरक्षा के तरह बिना मास्क के उसके लोगों पर थूकना शुरू कर रही थी। ये पीएफआई, इसके पास बाहर देशों से लगातार फंडिंग आते हैं बाहर, और ये अभी लगातार कई स्टेटों में छापा पड़ी है। इन्होंने बाहर देशों से फंडिंग आती है, इनके जितने कार्यकर्ता हैं आतंकियों से लगातार गुप्त एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कुल मिला के देश के जो युवा हैं वो खुश हैं अब? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनको विशेष धर्म को टारगेट किया जाता था और विशेष एक ही धर्म को फायदा पहुंचाया जाता था। तो अब जो 5 साल का बैन है, क्या चाहेंगे एक्सटेंड किया जाए? मैं ये कहता हूँ सदा के लिए बैन किया जाना चाहिए, और पीएफआई बैन करने में जो देरी हुआ काफी नुकसान पहुंचा, और ऐसे लोगों का सदा के लिए खात्मा होना चाहिए, और पीएफआई की दोबारा रिटर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग 2030 में जो है बड़ा हमला करने की साजिश थी। 2047 में मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में थे। अभी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले थे, उनके ऊपर ये लोग हमला करने वाले थे। तो इस तरह ऐसी मानसिकता जो देश का प्रधानमंत्री है उसके ऊपर अगर ये लोग हमला करना चाहते हैं, ऐसे संगठन को आज और तत्काल प्रभाव से उसको सदा के लिए बैन करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और ये संगठन कभी दोबारा एक्टिव नहीं होना चाहिए।